आज बर्थडे वाले दिन पता नहीं जलसा दीदी को किसकी नजर लग गई कि वो बीमार ही पड़ गई। तो आज है ना 5 अक्टूबर और आज के दिन जलसा दीदी का बर्थडे। और वैसे आज है ना हमारी जलसा दीदी पूरी 18 साल की हो चुकी है, लेकिन पता नहीं जलसा दीदी को किसकी नजर लग गई कि बीमारी हो गई। वैसे ना मौसम भी ऐसा चल रहा है कि घर में सबकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं भैया के संग कुछ पपीते के पत्ते और नीम के पत्ते लेकर घर पर आ गई। और आज मैं दादी के कहे अनुसार काढ़ा बना रही हूँ, जो कि जलसा दीदी पीने में पूरी नौटंकी दिखाती है। वैसे दादी का फोन आया था कि घर में जो टूटे बर्तन है ना उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि दिवाली दशहरा वाले दिनों में ना टूटे बर्तन बाहर निकाल देना चाहिए। इसलिए हमने सारे बर्तनों को बाहर निकाला। और अगर आपको जलसा दीदी का बर्थडे लॉन्ग ब्लॉग चाहिए तो हैप्पी बर्थडे लिख कर ही जाना। दिवाली आई नहीं और हमारी मस्ती अभी से शुरू हो गई। तो जी जैसा कि आपको पता ही है कि आज करवा चौथ है, लेकिन हम क्यों व्रत रखे, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ चटपटा सा यानी कि गर्मा गर्म चीला बनाया। लेकिन शायद दीदी को मेरी खुशी देख ही नहीं जा रही, काम पर लगा दिया। इसलिए मैंने भी घर में लगे उजालों को यहाँ से निकाल फेंका जैसे कि रिश्तेदारों को। लेकिन तभी सफाई करते समय हमें क्या मिला, पिछली दिवाली के कुछ पटाखे, जिन्हें लेकर हम अपनी छत पर आ गए। जलसा दीदी को देख रहे हो कितनी डर रही है। वैसे पटाखों से तो मुझे भी बहुत डर लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो फुलझड़ी जलाने में आता है और चक्री। लेकिन इन्होंने तो मुझे भूत ही बना दिया। खैर कमेंट करके बताना कि आज के दिन किस किस की मम्मी करवा चौथ का व्रत है। आज जलसा दीदी के बर्थडे पर हमने उनको दिया गोबर का केक, जिसको खाकर तो उनकी हालत ही खराब हो गई। तो रात के 2 बजे हमने मिलकर जलसा दीदी को बड़े प्यार से जगाया और छत पर लेकर आकर इनको एक ऐसा धमाकेदार गिफ्ट दिया जिसको देखकर तो सबकी रूह ही कांप गई। लेकिन मजा तो तब आया जब जलसा दीदी को ठंडे ठंडे पानी से नहलाकर शुद्ध कर दिया, क्योंकि सुबह होते ही हमने सोचा क्यों फालतू के पैसे वेस्ट करना। इसलिए हमने अपने घुटनों का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए घर पे एक ऐसा गोबर का केक बनाया जिसका तो कोई पप्पा भी ना पहचान पाए। लेकिन कहीं जलसा दीदी को शक ना हो, इसलिए नीचे आकर थोड़ी सी डेकोरेशन करवाई और दूसरी तरफ खाना भी बनके तैयार हो गया। लेकिन जब केक कटने की बारी आई तो जलसा दीदी को उल्टियां आने लगी। वैसे अगर आपको देखना है किसके आगे और क्या क्या हुआ और जलसा दीदी को गिफ्ट में क्या क्या मिला, यहाँ पर क्लिक करके अभी जाकर देखो और हाँ मिस करके ही जाना। आज ऐसी तो क्या ही वजह हो गई कि हमें अपना घर छोड़ के बुआ के घर की सफाई करवानी पड़ी। तो आज है ना सुबह सुबह नीरज भैया को फोन आता है और वो कहते हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं आज बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। लगता है भैया हमारे संग रह के समझदार हो गए। खैर जल्दी से बैग वगैरह टांग कर तैयार हुए और नीरज भैया के घर पर आकर क्या देखा कि तो घर की सफाई में लगे हुए हैं। हमसे कहने लगे बिल्कुल सही टाइम पर आए, ये लो झाड़ू और पहुंचा चुपचाप से घर की सफाई करवा दो। मतलब कि इनको अपने घर की दिवाली की सफाई करवानी थी, इसलिए बहाना देकर बुलाया है। इनको तो बाद में देख लेंगे, पहले घर की सफाई कर लेते वरना बुआ हमें देख डालेंगी। लेकिन उससे पहले टीवी पर कपड़ा डाला, कूलर और फ्रिज को बाहर निकाला जिसमें मिट्टी ना आ जाए। मैंने पूरे कमरे में झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद भैया ने बाल्टी में पेंट डालकर दीवालों को पोतना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी सी मदद मैंने भी भैया की करवा दी। लेकिन काम करते करते इतने थक गए थे कि प्रियंका दी ने सबके लिए गरम गरम पोहा बनाया और मैंने सिर्फ केला खाया क्योंकि मेरा व्रत है ना। खैर अब आप सब्सक्राइब करके कमेंट करके ही बताना कि हमें भैया के संग क्या करना चाहिए। आज दिवाली वाले दिन बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। तो जी पहले तो आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखो आज मेरी और जलसा दीदी की कंपटीशन हो रही है कि हम दोनों में सबसे अच्छी रंगोली कौन बनाएगा। लेकिन रंगोली बन जाने का दीदी ने दोनों की बुराई कर दी और अपने साथ काम पर लगा लिया। थोड़ा सा गेट रेडी विद मी कि अब पूजा में शामिल हो गए। पूजा करने के बाद मैंने पूरे घर में दिया उसे उजाला किया और उसके बाद पटाखों को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पटाखे फोड़ते समय इतना बड़ा धमाका हो जाएगा कभी नहीं सोचा था। अगर आपको इसके आगे का ब्लॉग और देखना तो यहाँ पे क्लिक करके अभी जाकर देखो। दिवाली आने से पहले ही घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, किसने सोचा था। तो जी हमारे भारत देश में त्योहार आते ही खुशियाँ आ जाती हैं और साथ में काम भी। वैसे घर की सफाई तो हमने पहले ही कर ली थी, लेकिन अब बस बारी इन बच्चे कुछ कपड़े धोने की। आपके यहाँ पर भी दिवाली की सफाई चलने लगी तो कमेंट में बताना। लेकिन उससे पहले हमने सारे बड़े बड़े कपड़ों को बाल्टी में डाल कर निकाला और इन्हें निचोड़ कर सूखने के लिए डाल दिया। लेकिन शाम होते ही पता नहीं मुझे किसकी नजर लग जाती है कि मुझे डॉक्टर के पास आना पड़ता है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जुकाम और बुखार है। बस भगवान करे दिवाली आने से पहले ही ठीक हो जाए, वरना मेरी दिवाली बन जाएगी। और हाँ, आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। चलो आज मैं आपको बताती हूँ हमारे यहाँ पे धनतेरस की पूजा कैसे होती है। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन शॉपिंग तो तब होगी ना जब यहाँ पर कुछ पसंद आएगा। मतलब कि 1 घंटे से यहाँ पे कपड़े ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पसंद नहीं आया। और आज तो धनतेरस भी पड़ गया, इसी कारण देखो कितनी भीड़ मची हुई है। लेकिन दिवाली के कपड़े तो लेने थे ना, इसलिए मैंने बाहर आकर यहाँ से एक कुर्ती पसंद की और भैया और दीदी ने भी अपने लिए कुछ ले ही लिया। और घर पर आकर हम लग जाते हैं अपना पूरा घर सजाने में। और घर सजने का देखो कितना प्यारा लग रहा है घर। खैर शाम होते ही हमारे यहाँ पे होती है धनतेरस की पूजा। वैसे ना हमने कभी ये पूजा की नहीं, पहले तो मम्मी और पापा ही करते थे, लेकिन भैया और दीदी से जैसी हुई उन्होंने वैसी की। चलो आप सभी को भी हैप्पी धनतेरस। भाई दूज पर हमें इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे हमने तो सोचा ही नहीं था। तो दिवाली निकल चुकी है और आज भाई दूज है। लेकिन हम लोग बहुत दुखी है क्योंकि दिल्ली वाली दीदी दिल्ली से आके भैया के संग भाई दूज मना रही है और हमने कभी मनाए नहीं, इसलिए अब मनाते भी नहीं। लेकिन अपना दिल क्यों दिखाए, इसलिए हम सब लोग निकल आए मूवी देखने के लिए। और यहाँ पर आकर क्या पता चला कि हम गलती से दूसरी जगह आ गए और वो हमें छोड़कर कहीं और चले गए। इसलिए यहाँ से जल्दी से निकल कर हमने सबसे पहले अपनी सीट ढूंढी और देखो ये लोग भी मिल गए। सही टाइम पर आए, मूवी भी स्टार्ट हो गई। अब रोज रोज थोड़ी ना भैया लेकर आते हैं, इसलिए इंटरवल होते ही हमने सबसे पहले पॉपकॉर्न के बड़े बड़े बकेट लिए फिर से आ गए मूवी देखने के लिए। कमेंट करके बताना हम कौन सी मूवी देखने के लिए आए हैं।
चलो आज गाँव जाने की शॉपिंग और पैकिंग संग ही करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बना रही हूँ सबके लिए गर्मा गर्म मसालेदार चने, और दूसरी तरफ दीदी और जलसा दीदी पैकिंग कर रही है। अरे क्यों से कल है ना हमें गाँव जाना है, इसलिए सोच रहे हैं कि क्या ले जाएं क्या न ले जाएं। ठंड भी इस बार क्योंकि बहुत पड़ने वाली है। हे भगवान, थोड़ी देर वहाँ पे बातों में लगती तो यहाँ पर पूरे चने जल जाते। वैसे मैंने मसालेदार चने इसलिए बनाए क्योंकि दिवाली से मिठाई तो खा रहे हैं। और हाँ, दिवाली से याद आया, इस दिवाली पर मैंने सिंपल से ही तो कपड़े पहने थे, इसलिए मैं भैया के संग निकल आई नए कपड़े लेने के लिए। और हाँ, अब आपको नए नए व्लॉग मिलेंगे, जब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना हम किस काम से गाँव जा रहे हैं। आज ऐसा तो चलती ट्रेन में क्या ही हो गया कि मैं रोने ही लगी। तो जी गाँव जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन इन्हें देखो, मेरी हमेशा ही दोनों बहनें लेट करती हैं। खैर इन दोनों का तो ये चलता रहेगा, इसलिए जल्दी से बैग तैयार कर मैं भी जल्दी से तैयार हुई और घर में ताला लगाकर टाटा बाय बाय बोलकर बुआ और फूफा जी को भी साथ लिया, क्योंकि हम अकेले थोड़ी ना जाएंगे। इसलिए स्टेशन पहुंचते ही हमारी छुक छुक करती ट्रेन भी आ जाती है। ट्रेन में बैठ तो गए, लेकिन इतना लंबा सफर थोड़ी ना तय करेंगे, इसलिए बोर होने से अच्छा हमने सोचा कि ना ट्रेन में ही मसालेदार चने बनाए, जो कि जलसा दी घर से सारी सब्जियां उठा लाई हैं, जो कि सबको पसंद आए, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मेरी आंखों में मिर्च का बीज चला गया, जिसकी वजह से मुझे पूरा सफर रोते रोते तय करना पड़ा। और इसी बीच हमारा गाँव भी आ गया। चलो आप सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आप कौन से गाँव से हो।